फिर आगे कहते हैं श्लोक की प्रारंभ में, महाईश्वस रथम पंच अश्वम, इस रथ पर आरोहण होकर के एक विशाल धनुष लेकर के, महाईश्वास एक महान धनुष लेकर के रथ के ऊपर बैठ करके राजा ने इस पंच प्रस्थ वन में प्रवेश किया। और महाधनुष कौन सा है? महाधनुष क्या है? बोले भिक्षु गीत के अंदर आता है, मन एव ही कारणम, इस संसार में न देवता दुख का कारण है। बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को दिखाओ, एस्ट्रोलॉजर को बोले जी ग्रह नक्षत्रों के कारण आपके दुख है, तो भिक्षु गीत में मना कर दिया है भागवत में, न ग्रहम, ग्रहों के कारण दुख नहीं है। बोले फिर हम लोग बोलते हैं आदि दैविक दुख, देवता दे रहे हैं हमको दुख, हमारे कर्मों का अपराध, कहते हैं न देवम, कह रहे फिर हमारे कर्मों प्राप्त, बोले न कर्मम। फिर बोले दुख किसका कारण मिलता है व्यक्ति को? न कर्म के कारण दुख है, ना उसको देवताओं के कारण है, ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के कारण दुख है। दुख का कारण क्या है? बोले मन एव ही कारण, मन ही कारण है। तो लोग बोलते हैं कि मन ही कारण है तो मन को प्रभु जी जीवन से निकाल देना चाहिए, मन को निकाल दो। ये कोई हार्डवेयर तो है नहीं कि निकाल दिया, ये तो सॉफ्टवेयर है, अंदर है फिट। ये तो मन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं कि कोई अंग है काट दिया और मन निकल गया हमारा, ये तो सॉफ्टवेयर है। तो मन ही कारण है। बोले मन सदैव कृष्ण पदारविंदम, अगर ये मन गलत कारण है, भिक्षु कहता है मन ही कारण है, अगर मन गलत कारण है, अगर मन गलत कारण है तो वही मन तो भगवान से मिलाता है, मन ही मिलावत राम से, है ना। तो मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत, मन ही फजीत में फंसाता है और मन ही राम से मिलाता है। मन सदैव कृष्ण पदारविंदम, अगर ये मन गलत है तो भिक्षु ने गलत बात बोली क्या कि मन ही कारण है, तो कौन सा मन कारण है? अगर ये मन ही हटा जाएगा तो मन कृष्ण में लगेगा कैसे, भक्ति में लगेगा कैसे? तो कौन सा मन कारण है? बोले मन कारण नहीं है, मन के अंदर जो छुपी हुई इच्छा है ना, वो दुख का कारण है, वो दुख का कारण है। तो महाईशः इस श्लोक में स्टार्टिंग में है, स एकदा महेश्वासो, महेश्वासो का मतलब क्या है? एक विशाल धनुष लेकर के रथम पंचम अश्वम आशुगम, 5 घोड़ों वाले रथ पर बैठ करके राजा महान धनुष लेकर के इस वन में प्रवेश किया। रथ क्या है? बोले ये शरीर रथ है। पंच अश्व क्या है? बोले 5 घोड़े क्या है? बोले 5 घोड़े हैं हमारे, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं यही 5 घोड़े हैं। कौन सी ज्ञानेंद्रियां? नाक, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, इन्हीं से तो आप 5 से पंच प्रस्थ में आनंद लोगे। आंख नहीं होगी तो रूप का आनंद कैसे होगा? कान नहीं होंगे तो शब्द का आनंद कैसे होगा? नाक नहीं होगी तो सुगंध का आनंद कैसे होगा? अगर त्वचा नहीं होगी तो स्पर्श का आनंद कैसे होगा? और जिह्वा नहीं होगी तो स्वाद का आनंद कैसे होगा? तो पंच प्रस्थ में आनंद लेने के लिए इस पंच प्रस्थ वन में पंच रथम, 5 अश्वम, 5 अश्व लगाकर रथ निकला है। तो रथ क्या है? बोलिए क्या है रथ? शरीर। 5 अश्वम कौन है? 5 घोड़े कौन से रथ के? 5 ज्ञानेंद्रियां। संसार में जितना कुछ भी हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, केवल और केवल इन 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण, 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण अच्छा और बुरा होता है। अगर भक्ति के प्रवचन सुनते हैं तो हमारा जीवन वैसा बन जाता है। फिल्में देखेंगे, एक्शन फिल्में देखेंगे, भूत प्रेत फिल्में देखेंगे तो हमारा जीवन वैसा बन जाएगा। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो करती हैं, लेती हैं, उसी से फिर 5 कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। अगर कर्म इंद्रियों को वश में करना है तो 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसलिए भक्त लोग इन 5 को कंट्रोल करते हैं। आंख से प्रभु का रूप का दर्शन, नाक से भगवान की पुष्प माला का सुगंध, तुलसी पत्र को सूंघना, कान से भगवान के प्रवचनों को सुनना, कीर्तन को सुनना, त्वचा से भगवान की जप माला का, तुलसी का स्पर्श, भगवान का स्पर्श, श्रृंगार करना, भक्तों का आलिंगन करना, मंदिर का मार्जन करना, स्पर्श का सुख, त्वचा का सुख। महेश वासो एक महान धनुष लेकर निकला। कौन सा धनुष? इच्छा का, इच्छा का धनुष। सारी की सारी प्रॉब्लम कहां है? डिजायर। हम क्यों आए थे संसार में? इच्छा का, इच्छा का। अगर इच्छा ना करते कि प्रभु हमें भी मालिक बनना है तो कभी संसार में आते? हमने प्रभु से बोला हमें इच्छा से कि हमें संसार का, तो भगवान ने गीता में भी बोला इच्छा द्वेष समुत्थेन, तुमने संसार का निर्माण क्यों किया? 2 कारणों से, इच्छा और द्वेष। इच्छा करी भोग करने की और मुझसे द्वेष किया कि हम तुमसे अलग रहना चाहते हैं। वो द्वेष आज तक बरकरार है। तब भगवान से किया,
आज इंसान से करते हैं, भक्ति में आने के बाद भक्तों से करते हैं, लेकिन द्वेष खत्म होता, ये एटर्नल प्रॉब्लम है। फर्स्ट जब सबसे पहले जीवात्मा का निर्माण हुआ है तभी से आदि काल से ये द्वेष कर रही है भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान के संसारी जीवों से, भगवान के भक्तों से, सबसे द्वेष कर, क्योंकि अंदर एक वायरस शुरू से आया हुआ है, इच्छा का और द्वेष का। ये बड़ा मुश्किल है जाना, इच्छा नहीं समाप्त होती। बोले क्या करें, इच्छा खत्म हो सकती है? बोले इच्छा खत्म नहीं हो सकती, इच्छा को डोवटेल कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट इनटू अ स्पिरिचुअल डिजायर, आध्यात्मिक इच्छा कर सकते हो तो भौतिक इच्छा खत्म होगी। आप द्वेष जो है संसार में उसको क्या कर दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर दो। बोले उसने 100 पुस्तक बांटी है, मैं 200 बांटूंगा। उसने 1000 बांटी है, मैं 2000 बांटूंगा। उसने 1 मंदिर निर्माण किया है, मैं 5 मंदिर निर्माण करूंगा। उसने 1 लेक्चर दिया है, मैं 1 दिन में 10 लेक्चर दूंगा। ये तो द्वेष अच्छा है, क्योंकि इससे सेवा हो रही है कृष्ण की। लेकिन उसने 1 मंदिर बनाया है, मैं बम लगा के गिरा दूंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.